कि इनके कने कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए कैलाश जी को यहाँ 1 नंबर में उतार दिया। और भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं, कोई छोटा नेता नहीं। उन्होंने आते से 2700 करोड़ रुपया दिया है भागीरथपुरा को, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को। आने वाले 5 साल में कितने 27,000 करोड़ रुपए के काम करवा देंगे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे प्रभु, तो आपकी पूजा लगेगी कैसे? कांग्रेसी लोग हैं, सरासर पाखंडी लोग हैं। तो पूरे भारत में राम मंदिर बनेगा, क्योंकि इनके शासन काल में इसके अलावा इनके कने कुछ मुद्दा ही नहीं है। रामलला का मंदिर 70 वर्षों से लटकाया भटकाया अटकाया किसने? ये जनता जानती है, हिंदुस्तान की जनता जानती है। जब भी जीतना है तो राम को सामने ले आएंगे। 14 तारीख घोषित कर दी जनवरी में। ये आपका बड़ा आरोप है साहब, ये आपको चुनाव। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी पर आज हमने जमाई है चौपाल और हम बात करेंगे इंदौर की विधानसभा 1 की। इंदौर की विधानसभा 1 जो है इस वक्त हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय उतरे हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के और मौजूदा विधायक संजय शुक्ला हैं जो कांग्रेस से हैं। चूंकि ये सीट कांग्रेस ने जीती है तो इस वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस आसान सीट इसको समझ रही है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कैलाश जी को उतारकर ये जताना चाहती है कि वो इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की राह पर है। और बड़े सितारे मध्य प्रदेश में अगर उतारे गए तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की एक मकसद जो है वो लेकर के अमित शाह दिमाग में चले हैं। इस विधानसभा की अगर बात करें तो इस विधानसभा का जो नेचर है वो धार्मिक है। यहाँ पर तमाम धार्मिक आयोजन होते रहे। यहाँ पर बहुत सारी बगीचियाँ हैं, बाग हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट इस क्षेत्र में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हम लोगों से जानेंगे। मेरे साथ बीजेपी के कुछ लोग मैं आपको दिखाऊं। अगर मेरे दाईं ओर आप देखेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में बीजेपी के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम काउंटर करेंगे कुछ हमारे बीजेपी के मित्र जो हैं उनके साथ। कांग्रेस के लोगों को भी हमने कोशिश की बुलाने की, वो हम मेरे बाईं ओर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष में, अगर 15-16 महीने की बात छोड़ दी जाए, उसके अलावा 15-20 सालों से करीबन बीजेपी का यहाँ राज्य प्रदेश में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले आपका नाम बताइए मुझे। मैं राजाराम बोरासी, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 11, भागीरथपुरा। तो बोरासी जी, मध्य प्रदेश में जबकि बीजेपी लंबे समय तक बीजेपी ने राज किया, तो पहला प्रश्न आपसे बनता है कि क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 सालों में क्या काम कर पाई? हमको तो 20 साल में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा भाई कि 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस भागीरथपुरे में कुछ किया हो तो। क्योंकि यहाँ के जो पार्षद थे वो भी ऐसे आलस्य के रूप में बैठे रहे 5 साल 10 साल कुंभकर्ण की नींद में, कि उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। और जो करते थे तो वो कागज़ों पे अवश्य हुए, कागज़ों पे विकास अवश्य हुआ है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। क्या लेकिन आपके जो क्षेत्र है, जैसे 1 नंबर विधानसभा की मैं बात करूं, कैलाश जी इस क्षेत्र से उतारे गए हैं। आपने जब पहली बार सुना कि कैलाश जी को उतारा गया तो आपके दिमाग में क्या बात आई थी? देखिए, पहली बात तो कैलाश जी इतने बड़े लीडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के अंदर, और इतने बड़े स्टार को यहाँ उतारना, यानी कहीं ना कहीं भाजपा की कमजोरी का पता चलता है कि इनके कने कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए कैलाश जी को यहाँ 1 नंबर में उतार दिया। क्योंकि ये तो फिर पंचायत लड़वा लेना था इनको, इतने बड़े कैंडिडेट्स को, तब वो मालूम पड़ता कि पंचायत में भी क्या होता है। ये एक कैलाश जी के लिए तो शर्म की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्म की बात है कि इतने बड़े लीडर को हम सम्मान करते हैं, हमारे इंदौर की शान है, लेकिन क्या इतने बड़े लीडर को, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के नेता को यहाँ उतारने के लिए इतनी छोटे जगह पे उतारी? तो ये आपका सवाल है, मैं चाहूँगा बीजेपी से जवाब इसका क्या कहेंगे। आपका शुभ नाम? पहले मेरा नाम बाबा यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा इंदौर का। क्या कहेंगे जो कहा जा रहा है कि साहब जो 1 नंबर में उतारा है कैलाश जी को, तो शर्म की बात है ये तो, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि साहब कांग्रेस जीतेगी इसलिए उतार दिया। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं, कोई छोटा नेता नहीं। भाई पद पे हो सकते हैं, एक आदमी भी एक पद पे आएगा, लेकिन जो हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं वो भी एक हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता है, और पार्टी ने एक जवाबदारी दी है उनको, यहाँ पर क्षेत्र क्रमांक 1 में उतारा है। उसके उलट आपको एक बात बताऊं कि हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी विकास पुरुष कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने आते से ही, विकास पुरुष तो कहलाते हैं, लेकिन आते से ही 2700 करोड़ रुपया भागीरथपुरे को यहाँ पर योजना दी। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन जो है, लक्ष्मी नगर स्टेशन को महाकाल लोक की तर्ज पर बनाया उन्होंने, मतलब बहुत सारे उन्होंने काम किए, बना रहे हैं। पूरा उद्घाटन हो गया। वैष्णव जी, हमारे वैष्णव जी जो रेल मंत्री है वो भी आ चुके हैं, काम चालू हो चुका है। आप देख लो आके रेलवे स्टेशन पर। हमारे ऐसे विकास पुरुष जो कैलाश जी हैं, उन्होंने आते से 2700 करोड़ रुपया दिया है भागीरथपुरा को, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को। आने वाले 5 साल में
कितने 27,000 करोड़ रुपए के काम करवा देंगे। और एक बात और बता दूं, हम लोग वादा करते हैं, हम बिल्कुल दमदारी से बोलते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो आम पब्लिक से वादा करते हैं, वो हमारे नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारी बात को सुन करके ही वो उतना विकास करवा देते हैं। यानी ये दमदारी जो है वो दिखाई जा रही है। भाई साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कैलाश जी केवल सुन के काम करवा देते, क्या कहेंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी वाकई में नाम बड़ा है पर गुब्बारा है। हमारे विधानसभा एक की जनता संजय शुक्ला जी को अपना बेटा भाई मानती है और विधानसभा एक के परिवारजन, बच्चा चुनाव लड़ रहा है विधायक संजय शुक्ला जी, विधानसभा एक के बच्चे हैं, तीर्थ कराई, धार्मिक आयोजन कराएं। कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते हैं इनको जन्म लेना पड़ेगा हमारे इतने भंडारे कराने के लिए, मतलब वाकई में जन्म लेना पड़ेगा। वो विष्णु प्रसाद शुक्ला जी थे जो भाजपा को खड़ा करने वाले विष्णु प्रसाद शुक्ला जी थे। और कैलाश जी कहते ये ना भूलें कि संजय शुक्ला जी में भी विष्णु प्रसाद जी का ही खून है। खैर, बहरहाल ये इनका जवाब है। मैं आपको एक बात बता दूं, नशे को लेके कैलाश जी ने एक बड़ी बात कही है कि 1 नंबर विधानसभा में नशे को खत्म किया जाएगा। तो वाकई में क्या नशा खत्म हुआ है? हम जवाब लेते बीजेपी से। अभी तक आपकी सरकार है साहब मध्य प्रदेश में, और लंबे समय से 1 नंबर विधानसभा में चूंकि नगर निगम भी महापौर का है और पुलिस भी कहीं ना कहीं आपका कहना मानती ही है क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि आप नशे पर अभी तक काम नहीं कर पाए? नशे का विषय सर्वप्रथम इंदौर में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उठाया था। नाइट कल्चर, हमने उसको नाइट वर्किंग डे का काम दिया था, पर लोगों ने उसका दुरुपयोग करा। और नशे के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले इंदौर में अगर कोई नेता थे, राजनेता थे, तो कैलाश विजयवर्गीय जी थे। हमारे यहाँ के विधायक जो है संजय शुक्ला जी, उनका अभी मैंने बयान पढ़ा था। वो बोले कि मैंने 1 नंबर विधानसभा में एक भी कलाली नहीं खुलने दी। मैं आपके माध्यम से, आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे भागलपुर में जो देसी और विदेशी शराब की दुकान है वो संजय भैया के स्वयं की ज़मीन में है और वो मोटा किराया यहाँ से वसूलते हैं। ये उनकी अपने कांग्रेस के ऊपर मैं जवाब चाहूंगा कांग्रेस से लेना। सब ये आरोप लगाया जा रहा है कि संजय शुक्ला की जमीन है वो। ये संजय तो भाई साहब को ज्ञात नहीं है, जमीन तो संजय शुक्ला जी की है, मगर जो ठेकेदार हैं वो 2 नंबर के हैं सब, ठीक है ना। मैं इनको ज्ञात करा दूं, मैं और नाम बताऊं खुले में तो फिर इनको कोई बुरा लग जाए। बड़े भाई हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं। संजय शुक्ला जी इस विधानसभा के बेटे हैं ना नेता हैं। हर घर दुख सुख में 24 घंटे, कभी भी आप याद कर लो उनको, फोन लगा लो आप। ये कहा जा रहा है साहब, ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमने जो कि लोगों से बात की उनका कहना है कि साहब संजय शुक्ला जी भोजन भंडारे में ही रह गए और विकास नहीं कर पाए। तो भोजन भंडारे तो 2 नंबर वालों ने भी चालू करे थे, वो भी तो भोजन भंडारे पे टिके हुए हैं। आज रमेश जी को देख लो, कैलाश जी को देख लो, ठीक है ना। सिर्फ आकाश विजयवर्गीय नहीं कर पाए, इसलिए वहां से उनको हटा दिया गया आपकी। क्या वाकई लग रहा है कि हाँ भोजन भंडारे पे रह गई राजनीति कांग्रेस की? ये तो अपना सनातन धर्म है और धर्म के प्रति सबको काम करना चाहिए। पहला जो कार्यक्रम था, पहला पूरे भारत का एकमात्र विधायक जिन्होंने 19,000 मातृ शक्ति पूरे परिवारजन को रामलला के दर्शन करा, ये तो हम तो गांधीवादी हैं और ये गोडसे की विचारधारा के हैं। पूरे भारत में एकमात्र विधायक संजय शुक्ला जी ने पूरे परिवारजनों को मथुरा के अयोध्या यात्रा दर्शन कराई, मथुरा की कराई, और हर सावन सोमवार में हजारों की तादाद में विधानसभा एक में रुद्राभिषेक हुआ। लेकिन ये एक विकास भी बता रहा हूँ। अभी अपन ने देखा होगा बड़ा गणपति से जो इमली जो राजवाड़े तक की जो सड़क है वो विधायक जी ने स्वीकृत कराई। अभी कुशवाहा से उज्जैन आगे तक की सड़क स्वीकृत कराई। भैया नारियल फोड़ते हैं और ये श्रेय के चक्कर में काम रोक देते हैं। और बहुत छोटे स्तर से मैं अपने भागीरथपुरा के काम बता रहा हूँ। श्री राम भगवान श्री राम का काम भैया जी ने, विधायक जी ने पास कराया। माली समाज की धर्मशाला का 35 लाख रुपए की फाइल थी। 3 दिन विधायक जी ने बोला कि कोई बालिका से भगवान का काम है। सुनो, मैं काम बता रहा हूँ, मैं 2 सेकंड काम बता रहा हूँ। भगवान राम को इन्होंने नहीं छोड़ा तो ये अपन को कहाँ छोड़ेंगे? खैर, तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, क्या कहेंगे साहब? ये राम जी वाली जो कहानी है ये शुरू हो गई है। राम मंदिर को लेकर तो वैसे भी पूरे देश में इस वक्त बवाल है। प्रधानमंत्री को अगर न्योता चला जाता है तो कांग्रेस को दर्द होने लगता है, ये बीजेपी कहती आ रही है। ये तो इनका भ्रम है। रामलला का मंदिर 70 वर्षों से लटकाया भटकाया अटकाया किसने? ये जनता जानती, हिंदुस्तान की जनता जानती है। रामलला का मंदिर का निर्माण तभी प्रारंभ हो पाया जब शुद्ध सनातनी मोदी जी हमारे केंद्रों में बैठे, राज्य में सरकार बीजेपी की बनी। उसके बाद ही शपथ पत्र दिया गया कि हाँ कोई आप कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, हम संभालेंगे।
और तभी मतलब वो निर्णय हो पाए। और आज रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और 14 जनवरी को उसका भव्य लोकार्पण होगा। आप और हमको सबको चलना पड़ेगा। रही तीर्थ यात्रा दर्शन की, तो 12-12, 1500 रुपये लेकर तीर्थ दर्शन यात्रा कराई, वो कोई मतलब आपने नहीं करी है, जनता से पैसा लिया है, उसके बाद करी है। उसे सबसे शुल्क लिया, सशुल्क 1600 किसी तो उसके बगैर नहीं हुई है। मतलब ये अगर आप करें तो पाप है और वो करें तो पुण्य, ये वाली बात हो रही है। खैर बहरहाल मैं जवाब इनसे चाहूंगा, आप जवाब इसका जो जवाब अपने हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज है, जब तक अपन ब्राह्मण से पूजा कराते हैं, जब तक उन्हें अपन दक्षिणा नहीं देते, जब उसके नहीं देंगे तो अपनी पूजा ही नहीं लगेगी। रुद्र अभिषेक में भी विधायक जी ने 10 रुपये लिए, उसके बाद आपके लिए रुद्र अभिषेक हुआ, भव्य रुद्र अभिषेक हुआ, भोजन प्रसादी भी हुई। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे प्रभु, तो आपकी पूजा लगेगी कैसे? तो निश्चित तौर पे दक्षिणा तो देनी पड़ेगी पंडित को। इसका क्या जवाब है फिर आप लोगों के पास, क्या कहेंगे? ये है कि ये पूरी तरह से कांग्रेस पाखंड से भरी हुई है। जब सनातन धर्म का ने विरोध किया एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, उनके बेटे ने, तब कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ था। कांग्रेस के एक भी व्यक्ति ने उस चीज़ का विरोध नहीं करा। आप ये बताएं, हमने अभी 9 दिन माता जी की आराधना करी, ये हमारी सनातन परंपरा है। अभी करवा चौथ आने वाला है, ये सनातन परंपरा है। हम दीप पर्व बनाएंगे, ये सनातन परंपरा है। लोग महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जितने भी तीज त्यौहार आते हैं, सब सनातन धर्म की तो परंपरा है। लेकिन कमलनाथ जी तो कह दिया है कि राम मंदिर केवल बीजेपी का थोड़ी है, पूरे देश का है। पूरे देश का है, तो ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 24 वकीलों का दल सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए रखा था कि कैसे भी करके ये राम मंदिर का मामला 15 वर्षों के लिए टल जाए और हम सत्ता में बना रहे। या आपने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पे, मैं कांग्रेस से जवाब चाहूंगा साहब। ये जो आरोप है कि आपने राम मंदिर का काम रोक लिया, क्या होता है जब दिया बुझता है तो बहुत फड़फड़ाता है। तो हमारे बड़े भाई साहब की स्थिति यही है। और मैं बता दूं इनको कि 92 में राजीव गांधी जी ने रामलला के पट खुलवाए थे, ताले खुलवाए थे उन्होंने। और ये बात करते हैं कि पाखंड, कांग्रेस पाखंड करती है, तो उसका प्रमाण है कांग्रेस ने भी राम मंदिर में चंदा दिया है। ये देखो आप, ये आपके ऊपर लेके आए हैं। हाँ, ये देखिए, ये मैंने भी दिया चंदा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। हाँ, हम ये राम जन्म तीर्थ क्षेत्र की रसीदें मुझे दिख रही हैं। सनातनी है, सनातनी है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर ये लोग ये रसीदों का क्या जवाब है बाबूजी आपको? भाई साहब ये क्या है, ये जो आप बीच में नहीं बोलेंगे, हमने नहीं बोला। नहीं, आप आपकी बात रखिए। ये जो कांग्रेसी लोग हैं सरासर पाखंडी लोग हैं पूरा। ये जब आप एक बात बताओ कि जब इनका जो अलायंस का है, इंडियन अलायंस क्या है, वो जो IDA तो वो, हाँ, जो वो लोग, वो स्टालिन कहाँ का मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु का। वो जब सीधे वो सनातनियों को गाली बकता है, सनातनियों को मलेरिया बोलता है और नाना प्रकार की उल्टी सीधी बात करता है, तब कांग्रेसियों को वो नहीं लगा। और कमलनाथ ने सीहोर के अंदर मंदिर का परिसर तोड़वा दिया। और ये कमलनाथ सरकार, इसके वीडियो चल रहे हैं, कमलनाथ सरकार ने ये बोला कि तुम तो है ना इनका सब तोड़वाओ, और मुल्लाओं की बैठक लेकर के ये बोला कि है ना हिंदुओं का तो सब तोड़ देंगे, हम तो तुम्हारे को तनख्वाह देंगे, ये देंगे, पूरा उनको मुसलमान वोट प्राप्त करने के लिए तरह तरह के लालच दिए उन्होंने। जब ये कहाँ इनका पाखंड, ये फालतू की बातें करते हैं। और दूसरी बात जो अभी इन्होंने एक बात कही थी कि ये जो माली समाज की धर्मशाला में इन्होंने किया है, मैं बोल रहा हूँ इनके पास कोई प्रूफ नहीं। हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने हम वहाँ मौजूद थे लेटर देके, और हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने वहाँ पर विकास कार्य कराया माली समाज की धर्मशाला में। ये माली समाज के संचालक भी हैं, कुछ धर्मशाला के अंदर संचालक भी हैं। अब ये सरासर झूठ बोलते हैं, इनके झूठ के हाथ पैर तो है ही नहीं। और दूसरी बात, संजय शुक्ला जी ने अगर पूरे क्षेत्र क्रमांक 1 में कहीं पर भी एक भी विकास कार्य किया हो तो बता दे। सिर्फ इन्होंने क्या किया, पैसे लिए और 1600 रुपये लेके राम मंदिर में, वही का रहने वाले अयोध्या का, 1600 रुपये में राम मंदिर ले गए। तो राम मंदिर तो हमने बनवाया, और 1600 रुपये लेकर के राम मंदिर ले गए, तो वहाँ का आने जाने का किराया भाई साहब 1100 रुपये में आना जाना दोनों हो जाता है, और खाना भी बाकी के बच्चों के पैसों का खाना हो गया। तो इनने करा क्या, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आरोप आपका सीधा कांग्रेस पर। अब ये इन्होंने जो प्रश्न किए उसके जवाब आप में से मध्य प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में भाजपा ने तो ये ठेका ले लिया और रजिस्टर कर ली कि सनातनी हम ही हैं।
कांग्रेस में कोई सनातनी नहीं है। इनका सिद्ध करने का मतलब ये, कांग्रेस में भी हिंदू के राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हम ही ये सब कर रहे हैं? हम लोग को भी चंदा उसमें है। हम भी अयोध्या गए, वहाँ हमने 1,000 रुपये चंदा दे के आए राम मंदिर के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी हो गया इनका। और हाँ, 4 नंबर विधानसभा जो है इंदौर की, वहां पर भी राम मंदिर बनाने की बात चल रही है। सावेर में तुलसी सिलावट बोल चुके हैं कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। सुनो, अब तो पूरे भारत में राम मंदिर बनेगा, क्योंकि इनके शासन काल में इसके अलावा इनके कने कुछ मुद्दा ही नहीं है। जब भी जीतना है तो राम को सामने ले आएंगे। 14 तारीख घोषित कर दी जनवरी में। ये आपका बड़ा आरोप है साहब। ये आपको चुनाव जीतना होता है तो राम को ले आते हैं आप। क्या कहेंगे आप? राम आराध्य है यहाँ के। नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए राम को लाना कहाँ तक ठीक है? चुनाव के लिए राम को कभी लाया नहीं है। राम सबके मनों में बसे हैं और राम जो कर रहे हैं, राम ही ने का आदेश से जो हुआ है, अभी तक जो हो रहा है, प्रभु श्री राम का ही आदेश है। मतलब राम का आदेश है बीजेपी चुनाव जीत जाए ऐसा? जीतेगी, 100% जीतेगी। राम जी का एक मिनट, ये राम जी का एक मिनट राम जी का आशीर्वाद है। और उमेश जी भाई साहब, ये मेरा हार्ट फोल्डिंग वाला नहीं है, नहीं तो इसमें से खोल के बताता कि भगवान श्री राम किस प्रकार से प्रकट होते। ये जितने भी हमारे भागीरथपुरा के हनुमान हमारे साथ हैं। खैर, ये जो जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि साहब ईश्वर जो है वही आशीर्वाद दे रहा है और बीजेपी जीतती आ रही है। मैं एक बात बोलूं, आप जिस मुद्दे की बात करना चाहे कहें, अब ये धार्मिक वो बहुत सा चर्चा हो चुकी है। आप तो विकास की बात कर रहे हैं। विकास के मुद्दे जो हैं आपकी विधानसभा 1 में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नजदीक हम खड़े हैं। क्या कहेंगे ये स्टेशन का कितना काम अभी हुआ है? लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन 1999 से राजा राम बोरासी, मैंने इसका विकास किया है, ये सब जानते हैं। और कल विजय वर्गीय का एक स्टेटमेंट था कि उसका विकास हमने किया। लक्ष्मी नगर का भी स्टेशन एक बार हो चुका है, जहाँ पर मुहूर्त हो चुका है। उसके बाद फिर अभी उस दिन हमारे रेल मंत्री के द्वारा दोबारा कर दिया गया। क्या कहेंगे जो दोबारा किया जा रहा है उसको लेके? मैं तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय से ये पूछना चाहता हूँ, आप नशे की बात कर रहे हैं। विगत 18 वर्षों मैं अभी रेलवे स्टेशन का सवाल है, क्योंकि हम नशे पे मैं दोबारा आऊंगा कि रेलवे स्टेशन को, क्योंकि आप तो यहीं रहते हैं, इसे लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि किस तरह का रेलवे स्टेशन था, क्या इसमें काम हुए नहीं हुए। आपकी भी सरकार रही। रेलवे स्टेशन का शांत मतलब बड़े लेवल पे काम होता है। ये विधायक जी का काम नहीं है रेलवे स्टेशन का, जो सेंट्रल का काम है, केंद्र का काम है। मतलब ये टाल दिया गया केंद्र के ऊपर। देखो एक बात बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये हम सिर्फ विकास 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 ही हम करते हैं। अब एक बात बताओ कि एक तो 2700 करोड़ रुपया लक्ष्मीनगर स्टेशन के लिए, इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से हमारे सब लोगों, हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला तो इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह जी चावड़ा ने 14 करोड़ रुपया तुरंत भागीरथपुरा के अंदर सड़क बनाने के लिए कर दिया। इसके उलट जो सरकारी डिस्पेंसरी थी यहाँ पर मालती वनस्पति के सामने, संजय शुक्ला जी जैसे ही विधायक बने तो सरकारी डिस्पेंसरी भी बेच खाई, वो बेच दी। जबकि वो आम पब्लिक के लिए 100 बिस्तरों का एक बड़ा हॉस्पिटल था, वो दान के लिए था। वो कब से, वो 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना वो आम पब्लिक के लिए था, मोहता धर्मार्थ चिकित्सालय था। ये तो इनको ये चाहिए था कि उनके हमारे आदरणीय पंडित विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा थे, ये उनका डीएनए इनके अंदर है, लेकिन उनका डीएनए दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो उनने जो किया है, शुद्ध कांग्रेसियों के बीच में जाकर के जो भ्रष्ट कांग्रेसी है, इनमें भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ ली है संजय शुक्ला जी ने। ये भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ ली है। ये आपके पास दोबारा मैं आऊंगा साहब। ये जो बोल रहे हैं कि एक तो भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ ली, दूसरा मेरा एक पॉइंट इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, उसका जवाब भी आप दीजिएगा कि कैलाश जी ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मैं विधानसभा 1 में लेकर के आऊंगा। क्या कह रहे हैं कैलाश जी? सपना दिखा, दुनिया में जो सबसे अच्छी चीजें हैं वो लेके आऊंगा विधानसभा 1 में। केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट, प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट, तो 20 साल से भैया क्या भजिए तल रहे थे आप? 5 साल का विधायक है विधायक जी हमारे संजय शुक्ला जी। 15 महीने की गवर्नमेंट में उन्होंने 9 वार्ड में नर्मदा लाइन डलवाई, और उसके बाद गवर्नमेंट जाने के बाद सच्चा सेवक वो नहीं होता। अधिकतर काम ऐसी चीज़ें कोई पूर्ति नहीं कर पाते। इनकी 20 साल से गवर्नमेंट रही प्रदेश में, ये नहीं कर पाए। हम तो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो सुख दुख में हमारे संग खड़े रहे, अपने गरीब माता पिता को जो तीरथ कराए। जो कोरोना काल के अंदर कैलाश जी वाकई इतने बड़े नेता हैं, तो अपनी विधानसभा 2 में कोरोना काल में कहाँ चले गए थे? एक घर, भले ही विधायक जी ने 2 किलो 5 किलो आटा राशन दिया, पर घर घर आकर दिया। ऐसा लोकप्रिय नेता
पूरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई दिया? मीडिया भी बोल रही थी कि संजय शुक्ला जी जैसा जनप्रतिनिधि इंदौर में और भी है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन एक इसमें मैं बात जोड़ना चाहूंगा और वो आपसे जवाब भी चाहूंगा। मैं अपनी बात पहले कर दूं कि जब कोरोना काल की बात निकली है तो कोरोना काल की जो बात निकली उसमें हमने जो वीडियो देखा उसमें देखा कि साहब संजय शुक्ला जी खुद तारीफ कर रहे हैं कैलाश जी की, एक तो हमने वो देखा। दूसरा ये लोग बोल रहे हैं कि संजय शुक्ला कहीं नजर नहीं आए, तो क्या इसमें कोई ऐसा सच्चाई? हम कांग्रेस के पास भी जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। संजय भैया क्या करते थे कि बेडरूम के अंदर पूरा कोरोना की किट पहन करके, चश्मा लगा करके, और हमारी अंजलि भाभी को दिखाते थे कि मैं कैसा योद्धा लग रहा हूँ। योद्धा तो ओरिजिनल में भारतीय जनता पार्टी के पास थे कि जो लोगों की सेवा करते 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 जिनकी जान की शहादत जिनने दी है, ऐसे हमारे अमित शुक्ला, हमारे अजय खरताड़े, हमारे सुनील चंदेरिया, हमारे जीतू मलौरिया, ऐसे है दिनेश शुक्ला, ऐसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके जन सेवा करी है। और संजू भैया ने जो नगर निगम के द्वारा, हमारी नगर निगम थी, नगर निगम से जो 5 किलो का किट मिलता था उसको आधा करके और एक व्यक्ति को 2-2 लोगों में और उसका तेल वगैरह निकाल करके अपने कार्यकर्ताओं के बांट दिया। उनने कोई सेवा नहीं करी। आप एक मिनट आप मेरी बात सुनो। आप मीडिया के लोग हैं, आप समाज के चौथे स्तंभ है, आप समाज में हमेशा बने रहने वाले लोग। आपको कहीं भी संजू भैया नजर आए क्या कोविड के समय पे? वो सिर्फ भाभी जी, अंजलि भाभी के सामने खड़े हो जाते थे और उनके सामने खड़े होकर के ये बताते थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कोरोना किट पहन ली और वही फोटो अभी चुनाव में छपवा दी। ये साहब, ये जिस तरह का आरोप है, ये तो बिल्कुल संजय भैया को कटघरे में खड़ा कर दिया इन लोगों ने। सही में आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। ये शायद उस समय कमरे के अंदर खुद पैक हो गए थे। ये सामने कोरोना पेशेंट दिख रहे हैं, संजय शुक्ला जी दिख रहे हैं, ये आपके द्वारा इन्हें भी दिखाएं। ये तो भैया इन्होंने तो फोटो दिखा दिया, अब आप क्या बोलेंगे? और ये कलेक्टर साहब, और झूठ बोलने, ये कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, टोटल झूठ। हाँ, ये कलेक्टर साहब करवा मन गणत नहीं होना। मतलब ये फोटो दिखा के ये कहना चाह रहे हैं कि संजय जी तो फील्ड में थे, वो केवल भाभी के सामने खड़े नहीं हुए, बाकी लोगों के सामने भी गए हैं। इस तरह का ये क्या है, देखो क्या है कि नंबर 1 जो इन्होंने पहले आरोप लगाया विकास वाला मामला, भागीरथपुरे में आप चले जाओ, गली गली जाओ। भागीरथपुरे में हमारे पार्षद ने, हमारे विधायक ने गली गली में नई पानी की पाइपलाइन और गली गली में सीमेंटीकरण करवा रहे हैं, गली गली में हो रहा है। और आने वाले समय में भागीरथपुरा एक पास कॉलोनी से भी अच्छा होगा। दूसरी बात जो आरोप लगा रहा है कि ये कोरोना वाला दिखा रहे हैं। भैया हम लोग जितने लोग खड़े ना भागीरथपुरे में, एक एक घर में हम लोग जाते थे, यहाँ पर हम वैक्सीन हम खुद लगवाते थे, एक भी कांग्रेसी नहीं दिखा। कई बार सारे कांग्रेसियों को भी लगाई। और सुनो आप, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात, एक मिनट, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। लाडली बहना योजना है ना जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की, 20-20, 25-25 कांग्रेसी, जो कांग्रेसी परिवार है, एक एक परिवार में 20-20, 25-25 बहनें उस योजना का लाभ ले रही हैं। जब ये घर आएंगे ना तो इनको वो मार के भगाएगी कि तो हमारे शिवराज भैया मामा के खिलाफ, भैया के खिलाफ। दो सवाल आपसे बन रहे हैं। पहला सवाल ये, हाँ, एक लाडली बहना का प्रश्न बन रहा है। विकास की बात की बात करूंगा। दोनों पे सुना मैंने, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं कहना, मैं प्रमाण लाया हूँ चंदे का। इनके पास प्रमाण है क्या कि कांग्रेसी उन्होंने भी लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं? कहीं नहीं। ये झूठ है, ये झूठ बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं, ठीक है ना। मगर इनका झूठ अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चला? इनके भाजपा के जो पार्षद है यहाँ पर, वो गली में जाके देख ले, उनके कुर्ता फट के ही आएगा, सीधे नहीं आएंगे, वो कुर्ता फटे हुए ही आएंगे। लेकिन वो तो कमलनाथ जी कुर्ता फाड़ने की बात अभी चल रही है। यहाँ पर ही फटेगा, यहाँ यहाँ कमल बाघेला जी का फटेगा इस वार्ड में। ये स्थिति है। सब दूर खुदा कर दिया, कहीं पर भगवान दिखते ही नहीं। बात करते हैं इस एक नंबर में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं आज, क्योंकि आपके विधायक हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या एक तो नशे की, यहाँ पर आप बोल रहे थे, मैं बाद में पूछूं, नशे की है। तो कहने मतलब है, अभी भी सरकार है, अभी 4 दिन पहले ही चलते चुनाव में शिवराज जी ने 1000 करोड़ का फिर कर्जा लिया है, ठीक है ना, आपको याद होगा, 1000 करोड़ कर्जा लिया। तो पुलिस प्रोटेक्शन लेके, पुलिस आपकी, अभी भी आपकी, शासन प्रशासन आपका है, क्यों नहीं उनका एक्शन लेते हैं? इनसे बनता है, ये सवाल बनता है आपसे बाबू भाई। मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है। सरकार आपकी रही है मध्य प्रदेश में, भाजपा की 5 साल सरकार रही। पुलिस विभाग, ये कहा जाता है कि जिससे सरकार उसकी पुलिस होती है। अगर ये सब था तो 1 नंबर में नशा क्यों नहीं रोका? देखिए एक बात है, जितने कांग्रेसी हैं, मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये ज़्यादातर आप जांच कर लीजिए,
आप पत्रकार हैं, सब जगह घूमते रहते हैं, ज़्यादातर कांग्रेसी लोग जो है पाउडर बेच रहे हैं। कांग्रेसी नहीं लोग नहीं नहीं, अगर बेच रहे, मान लीजिए बेच भी रहे, तो फिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नहीं, दारू बेचे कांग्रेसी, पाउडर बेचे कांग्रेसी, हमारी सरकार तो पूरी सख्त कार्रवाई कर रही है। और हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बात कही कि सबसे पहला मेरा काम होगा इस क्षेत्र से नशा मुक्ति करके दिखाऊंगा। ये जनता से उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, नशा मुक्त करके दिखाऊंगा। और आप देख लीजिए जितने भी पाउडर वाले ज़्यादातर कांग्रेसी और कांग्रेसी लोग। ये आरोप कांग्रेस आप पर लग गया है, आरोप के साथ जितने नशा बेच रहे हैं वो सब कांग्रेसी है। प्रमाण दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने इलाल खान है 70 करोड़ की ब्राउन शुगर पकड़ी थी, उसे वो कैलाश जी के मंच पर दिखा था। एक भी पाउडरबाज आपको कांग्रेस के साथी के संग दिख जाए तो हमें आप बताएं दे। मनोज परमार लिस्टेड, इलाल खान 70 करोड़ की ब्राउन शुगर किसको बोलते हैं? आप इसका जवाब लें से। खैर ये देखिए, ये आरोप लगाया उन्होंने, अब इसका जवाब तो आपको देना होगा। देखो, भागलपुर में भी नशाखोरी वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर हमारी पुलिस, हमने 2-3 बार इंदौर पुलिस कमिश्नर से जाकर के मिले, पूरा भागलपुरा चौकी का पूरा स्टाफ बदल दिया। हमारे भागलपुरा की पुलिस चौकी नशे वालों को पकड़ते हैं, तुरंत संजय शुक्ला अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पर छुड़वाने आ जाते हैं उनको। और भागलपुरा में हमने पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हाथे थे सब हाथों को हमने बंद करवाया। और भागलपुर में नई कोई भी कलाली हमने नहीं खुलने दी। पर हमारे संजय भैया ने थोड़े से लालच में आकर के मात्र 65,000 रुपये महीना लेते हैं और ज़मीन पे उन्होंने कलाली खुलवा दी, खुद की ज़मीन में कलाली खुलवा दी। तो नशे के पक्षकार शुरू से कांग्रेस रही है। कांग्रेस नशा करती भी है और करवाती भी है। हम तो ये जो आपने बात कर रहे हैं, सब कांग्रेस नशा कर रही है लगातार खुद। मैं आपसे एक बार ये चाह रहा हूँ कि आप एक थोड़ा सा, क्योंकि नशे की बात है और आप अनुभवी दिख रहे हैं मुझे तो काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं, क्या कहेंगे? क्यों वाकई में ना कांग्रेस ना बीजेपी, क्या ऐसा होगा नशा अभी तक बढ़ता गया? मैं आप सबको ये जानकारी दूं कि आज से 15-20 साल पहले, और बल्कि मैं कहूँ तो ये 5 साल के अंदर जितना इस भागीरथपुरे में नशा बिकना चालू हुआ है उसके पहले नहीं बिकता था। कारण ये क्या मालूम कहाँ से पैदा हो गए, कीड़े मकोड़े की तरह नशे वाले। पहले ये पर संरक्षण तो किसी का होगा ना? नहीं, बिना संरक्षण के तो किसी का मिलेगा नहीं। और हम जब पुलिस को शिकायत करते तो पुलिस हमसे कहती कि तुम ढूंढ के बताओ, तो पुलिस क्या करेगी फिर? रहती काय के लिए? पुलिस यही काम के लिए ना कि अवैध कामों को पकड़ना। तो क्या पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है? आप तो मेरे साथियों से भी इनसे ही पूछना आप कि पुलिस किसके अंडर में चलेगी? सरकार के अंडर में चलेगी या विधायक के, विपक्ष के अंडर में चलेगी? सवाल बनता है आपका यार। ये अब इन्होंने जो कहा उसका जवाब कोई, मैं चाहूँगा आप अगर दे सकें। जी, ऐसा है, जिस विधानसभा में जो विधायक है उस विधानसभा उस विधायक की भी चलती है। ऐसा नहीं कि विधायक की नहीं चलेगी। तो मतलब आप मानते हैं कि यहाँ का विधायक पुलिस पे भारी है? क्यों नहीं? अरे विधायक जब आके यहाँ बैठेगा, खड़ा होगा, छुड़वाएगा अपराधियों को, तो पुलिस को मानना तो पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं तो पुलिस मानती है ना। तो ये जो है दबाव की राजनीति, क्या ये कहा जाएगा कि दबाव की राजनीति है विधायक की यहाँ की? विधायक बिल्कुल दबाव पूर्वक यहाँ से नशाखोरियों को, नशेलचियों को छुड़वाने का पूरा संरक्षण हमारे विधायक जी का यहाँ पे पूरा संरक्षण। बगैर विधायक के संरक्षण के कोई भी नशाखोरी यहाँ कर नहीं सकता। और इनकी 13 महीने की सरकार में पुलिस पूरी तरह से निरंकुश थी। जब वापस हमारे शिवराज जी आए, जो प्रदेश के लगातार 4थी बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आते ही पुलिस स्टाफ को पूरी शक्ति के साथ में पूरी कानून व्यवस्था नियंत्रण की। और गृह मंत्री के रूप में नरोत्तम मिश्रा जी अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे उत्तम गृह मंत्री रहे। वो उन्होंने पुलिस प्रणाली को, ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई, और जिसके कारण आज पूरे शहर में कसावट है। आज रात में 2 बजे भी महिलाएं घूम करके और चौपाटी पे जाती हैं, सराफा चौपाटी पे जाकर के खुलेआम। ये हमारे कांग्रेसी के ही बहुत सारे परिवार हैं कि ये लोग रात में 2-2, 2:30 बजे वहाँ पर घूमने जाते हैं, और महिलाएं सब स्वतंत्र हैं। आज के समय में अपराध में बहुत नियंत्रण हुआ है। और सिर्फ नशेखोरी की बात है तो जब कांग्रेस आई है इन्होंने नशाखोरी को करा है। और आप मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का, तो उसकी गहराई में जाओ ना, जनक कौन है? जनक कौन है? कौन निकलेगा इसमें? कौन निकलेगा आप बताइए ना, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हैं। पूरा मैं कह रहा हूँ, जो सनातन विरोधी शक्तियाँ आपने जो शुरुआत करी है, आप ये राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी है।
और ये जो है इनके नशा बेचने मैं कार्यक्रम हमारा समाप्त होने की ओर अग्रसर है। मैं आपसे केवल आखिरी में ये इनके नशा चाहूंगा- बेचने के कारण मध्य प्रदेश पे 1 नंबर विधानसभा में पूरे शहर से महापौर का चुनाव लड़े और कमलनाथ जी ने उनको 1.5 साल पहले 2 साल पहले महापौर का उम्मीदवार घोषित करा था। फिर भी 1 नंबर विधानसभा में मतदाताओं ने 22,000 वोटों से इनको हराया और ये इस बार 1 लाख वोटों से हारने वाले हैं। इस बार 1 लाख वोटों की हार आपको मिलने वाली है। मैं अपना प्रोग्राम यहाँ खत्म करूंगा आपकी बात सुन के। मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी वोटिंग हुई नहीं है और इस तरह से अंदाज से बताना ये तो कितनी गलत बात है कि 1 लाख कितनी लीड हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? क्या आपकी लीड कितनी जा रही है? कुछ लीड नहीं है। एक सेकेंड बोलिए 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 आप अपनी हमारे नेता बोलिए आप आपकी हमारे नेता तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन कैलाश विजयवर्गीय जी को उम्मीदवार घोषित करा था। राष्ट्रीय नेता। क्या विधानसभा एक में इनके पास नेता नहीं है? जब राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री से कई बड़े नेता एक विधायक के लिए एक 4x40 विधानसभा एक में उनको आके यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी असफलता उनके लिए क्या है? बहरहाल तो ये जो बात आई है एक बार हो चुकी है हालांकि, लेकिन आपकी बात बहुत जल्दी खत्म की हाँ, क्योंकि हमारा मैं बहुत कम समय में समाप्त कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही 1 नंबर विधानसभा में राष्ट्रीय कवि पूर्व विधायक सत्यनारायण जी सत्तन को लड़ाया, पूर्व महापौर लालचंद जी मित्तल को लड़ाया, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन जी गुप्ता को लड़ाया, इंदौर राष्ट्रीय सेविका समिति के सदस्य हमारी उषा ठाकुर को यहाँ से लड़ा। ये सब विजेता की भूमिका में रहे और सुदर्शन गुप्ता जी ने बहुत लंबे वोटों से हमारा इनको संजय शुक्ला जी को हराया और ये दूसरी बार कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने हारने वाले। जिनके पास राष्ट्रीय नेता होते हैं, भारी भरकम विधायक होते हैं, वो भारी नेता होते हैं, वो लड़ाएंगे। इनके पास एक भी हो तो बता दें। तो इसका जवाब कैलाश जी के घुटनों के बराबर भी अगर इनके पास एक भी नेता हो तो बता देंगे। और मैं तो बोलता हूँ, मैं पूरा चैलेंज करता हूँ कि ये राहुल गांधी को और कमलनाथ जी को दोनों मिलकर करके भी 1 नंबर विधानसभा में लड़ लें और मात्र यहाँ पर 1 नंबर विधानसभा में 312 मतदान केंद्र है। ये सिर्फ 12 मतदान केंद्रों पर जीत के बता दे दोनों, राहुल गांधी और कमलनाथ। इनके पास एक भी नेता नहीं है। तो आपके पास तो नेता खत्म हो गया साहब, ये सीधी सी बात कही। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आपकी बात सुन के। अब आप बताइए, कांग्रेस के पास तो संजय शुक्ला जी थे, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। जब भी राष्ट्रीय महासचिव 1 नंबर में आए, कृषि मंत्री लड़ रहे, कृषि मंत्री और मंत्री रहे, वो राष्ट्रीय महामंत्री सीएम से बड़ा कद है उनका। तो 1 नंबर में संजू भैया के सामने क्या भैया आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे क्या जो राष्ट्रीय महामंत्री को उतारा? और हम तो हमारी तो उसी दिन जीत हो गई थी। कैलाश जी से कई गुना कद संजय शुक्ला जी का बढ़ गया जिस दिन राष्ट्रीय महासचिव को संजय शुक्ला जी को उतारा लड़ने के लिए। निश्चित तौर पे आप क्या बोलना, जल्दी से आप बोलिए फिर मैं। हमने भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड में लगातार 2 बार कांग्रेस को, एक बार ताराचंद यादव जी को और एक बार रमेश बिजवा जी को तीसरे नंबर पे पहुंचाया और दूसरे नंबर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार लड़े। खैर बहरहाल तो दोनों पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे भी चरम पर हैं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर उतरे चुनाव में और कहीं ना कहीं संजय शुक्ला जो है वो भी उनका सामना कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को जब नतीजा आते हैं तो किस तरह से जनता किनके साथ जाती है, कांग्रेस के साथ जाती है या बीजेपी के साथ। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।